अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई। काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ टाइम पहले आई थिंक सो पोल डाला था, आप लोग मेरी वीडियोस देखकर बोर नहीं होते हो, तो लोगों ने बोला यार कॉमेडी किया करो अपनी वीडियो में थोड़ी बहुत टैग के साथ साथ। तो आओ यार फिर आज आपको अपना जलवा दिखाते हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, लॉन्च हो चुका होगा जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स GT20 Pro की। भाई इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। अब आज की इस वीडियो में देखना ये है कि यार क्या ये सिर्फ हाइप क्रिएट इसकी हुई है या फिर वो इस हाइप पे उतर भी पाता है। तो अगर वीडियो को एंड तक देखना, अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो, ये स्मार्टफोन जो कि मैंने सुना है ऑनलाइन अवेलेबल है, बट हाँ ऑफलाइन भी आपको थोड़े दिनों में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं मिला तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दे करो। दिल दुखता है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेक श्योर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन्फिनिक्स GT20 Pro की रिटेल प्राइस की बात करूँ भाई, 99,999, ₹1 कम, 1,00,000 में। फिर से वही वाला डायलॉग बोलूँगा कि यार ये ₹1 कम क्यों रखते हैं यार, ये मुझे बात अभी तक समझ नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके यार बता दिया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। खैर 1,00,000 से स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है। 12 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ अगेन यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बिकॉज 1,00,000 में 512 GB वेरिएंट आ रहे हैं, 512 GB वाले वेरिएंट आ रहे हैं डेफिनेटली, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल भी हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया है 24 GB रैम, क्योंकि आप 12 GB एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर लॉलीपॉप वाली वो एक्सटेंडेबल जो वर्चुअल रैम होती है ना, वो लाइटर एप्लीकेशन को काम में आती है। लाइक वो उसका कुछ काम होता नहीं है वैसे, सिर्फ दिखाने की होते हैं। वो होते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की और खाने को, और तो ऐसा ही कुछ सीन है, वो काम में आती नहीं है। लेकिन इन लोगों ने फिर भी डाल दिया, तो कोई नहीं यार, खैर हो गई। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो यार नो डाउट यार काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। सबसे जो हाईलाइटिंग मुझे स्मार्टफोन की चीज़ लगी और सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी वो स्मार्टफोन का डिज़ाइन है। पीछे मैकेनिकल लाइट्स भी देखने को मिलती है, जो कि आई थिंक सो कि नथिंग फोन 2 की मुझे याद दिलाती है इस स्मार्टफोन ने, इस इन्फिनिक्स GT20 Pro ने। बैक पॉलीकार्बोनेट स्टफ है, लाइक प्लास्टिक ही है, और साइबर वाली लुक आती है। गेमिंग फ़ोन ये स्मार्टफोन है, और डेफिनेटली ना सिर्फ ये गेमिंग फ़ोन है बल्कि ये जतलाता भी है कि भाई मैं गेमिंग फ़ोन हूँ। और मैकेनिकल लाइट्स जो पीछे मिलती हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो इनकमिंग कॉल के लिए, आउटगोइंग कॉल के लिए। आई थिंक सो कि चार्जिंग पे लगाओ तो आई थिंक सो कि जलती हैं। और बाकी इसमें पार्टी वाला ऑप्शन भी है, तो अगर आप इनेबल करोगी तो वो ऑन ही रहेंगी आपकी जो LED लाइट्स हैं। बंद खोल अगर आप करना चाहो तो वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़, कि आप किस हिसाब से अपने फ़ोन को ट्रेन करते हो ताकि वो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। खैर मजाक कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग भी लेकर आता है, हल्की फुल्की शीटें बर्दाश्त कर लेगा, और इन्फिनिक्स से क्लेम करता है भाई हमारा सबसे तगड़ा सबसे बेस्ट फ़ोन हमने आज तक का ये बनाया है। तो देखते हैं यार। 6.78 इंचेस का एक एमोलेड पैनल है। फ्रंट से अगर मैं बात करूँ, बेजल लेस एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। एमोलेड विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगेन, यहाँ पर आप स्मार्टफोन के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और डिफरेंट पैटर्न अपने हिसाब से देख सकते हो, और गेमिंग वाले भी थोड़ी बहुत कस्टमाइज ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अगर आप वो लगाना चाहो लगा सकते हो। 10 सेकंड का है। और जो मैकेनिकल लाइट्स जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप उसको ऑन रखते हो तो बैटरी ड्रेनिंग भाई जल्दी होगी, इस बात का याद रखना, कहीं ना आप लोग भूल के बैठ जाओ। एंड्रॉयड 14 के साथ आया है। इन्फिनिक्स का ये कहना है कि भाई 2 साल की मेजर अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट XOS 14 के साथ आता है, और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगी। एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए, 12+12 GB रैम, 512 बोल रहा हूँ बिकॉज 512 बोलने की आदत है यार। जब जहन में आता है ना प्राइस टैग यार ₹1,00,000 का ये फ़ोन है, तो लाइक 512 फ़ौरन आता है यार। 512 लाजमी होगा, तो ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड आप डाल आई थिंक तो सकते हो या फिर नहीं सकते हो, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, इधर उधर कहीं देख लेना। देखो हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, ये फ़ोन का वो मेन जड़ होती है जहाँ से फ़ोन पूरा एक परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रोवाइड करता है। और ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का अब से सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ़ोन होने वाला है, जो कि 120 FPS PUBG के अंदर प्रोवाइड कर रहा है बॉक्स पैक फ़ोन की कैटेगरी में।
तो ये का कहीं है ना कि आप कल को आप फ़ोन उठा के ले आओ किट फ़ोन 20-25 हज़ार का और आप बोलो यार ये तो 120 FPS प्रोवाइड कर रहा है, आपने बोलता। तो मैं बॉक्स पैक कैटेगरी की स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। सबसे चीपेस्ट फ़ोन है जो कि 120 FPS पबजी के अंदर, जायरो हार्डवेयर बेस। हाँ, ओवरऑल थोड़ा बहुत हीट करेगा अगर आप कराची वाले साइड की तरफ रहते हो, इधर उधर कहीं रहते हो, लाइक लाहौर, फैसलाबाद, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो तो ये हीटअप काफ़ी ज़्यादा करेगा, बिकॉज आजकल सूरज तो हम पर बरस रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, तो डेफिनेटली हीट करेगा। और इसके अंदर आई थिंक तो टेक्नोलॉजी लगी है जो कि हीट को होने से थोड़ा बहुत रोकेगी, लेकिन कब तक रोकेगी भाई, कितनी हद तक रोकेगी। और अगर आप कूलिंग फ़ैन लगाना चाहो तो भाई वो भी लगा सकते हो। जब अगर आप एसी वाले रूम में बैठे हो, एयर कूलर वाले रूम में बैठे हो, ठंडी वाली जगह पे बैठे हो, तो आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बाहर में डालो इन चीज़ों को, सब फेंक दो, आप पकड़ो और गेमिंग स्मार्टफोन के अंदर करते जाओ। और काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग, कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा रश वाली गेम खेलते हो तो थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिलेगा, लाइक वो ग्रुप बनाकर लड़के खेल रहे होते हैं ना आपस में दोस्त, तो वो वाले अगर आप प्ले करते हो पबजी फ़ोन के अंदर तो थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। हीट थोड़ा बहुत करता है बट हाँ, संभाल लेता है ये खुद ब खुद, जितना हीट होगा उतना ही संभाल लेगा ये। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और काफ़ी गेमर यार ये पूछते हैं कि इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है, तो भाई हाँ है, इस फ़ोन के अंदर बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट। और एल टाइप बोल रहा हूँ, एल शेप में इसकी USB केबल आती है, लाइक टाइप सी की कनेक्टिविटी। और एल शेप में लाइक गेमिंग करते हुए आसानी होती है अगर आप इससे वाबस्ता हो इस चीज़ से। तो बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है, लाइक डायरेक्ट बिजली से आपका फ़ोन चलेगा, बैटरी का बीच में से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इन्फिनिक्स के फ़ोन ब्लास्ट होते हैं ना, अगर तो ये फ़ोन ब्लास्ट रिसेंटली आई थिंक टेक्नोक M30 था 40 था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो ब्लास्ट होता, काफ़ी फ़ोटो वीडियो वायरल हुई थी। तो इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है भाई हम क्लेम देंगे आपको अगर तो ये फ़ोन अल्लाह ना करे ब्लास्ट होता है, कुछ ऐसा सीन होता है। बाकी देखेंगे यार जब ब्लास्ट होगा, जब देखी जाएगी, वैसे अल्लाह ना करे, वो मजाक कर रहा था मैं। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, एक अच्छा फ़ोन है, डिज़ाइन के ऊपर मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा ये फ़ोन। बाकी एक अभी तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगा है, वो इस स्मार्टफोन के मेमोरी वेरिएंट को लेकर है। अब अगर मैं बात करूँ कैमराज वाली साइड की तरफ से, तो भाई अगर तो मैं बात करूँ कैमराज की तरफ से, तो देखो वीडियोग्राफी में ये फ़ोन इतना अच्छा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ, एक्सपोजर थोड़ा बहुत बैलेंस करता है, बट हाँ डिटेल काफ़ी बेकार कैप्चर करता है। इसी की टक्कर में आई थिंक तो टेक्नो कैमन 30 प्रो था या फिर 40 था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, वो फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस फ़ोन। बिकॉज ये हाँ फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा है, पोर्ट्रेट में 2x तक जूम कर लेता है और ब्लर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, नेचुरल रखता है। कुछ फ़ोन होते हैं ना जो आर्टिफिशियल टाइप ब्लर रख देते हैं, तो वो वाला सीन इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। डिटेल्स थोड़ी बहुत इधर उधर करता है, काफ़ी इतनी अच्छी कैप्चर नहीं करता है, लेकिन हाँ प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर हो सकती है, इससे बेटर हो सकती थी। बाकी डायनामिक रेंज और अगेंस्ट द लाइट जो एक्सपोजर है वो थोड़ा बहुत सही है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है। बट अगर आप वीडियोग्राफी के लिए जाना चाह रहे हो, बैक पर 888 कैमराज का सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, और ये बैक से और फ्रंट से दोनों से 2K 30 FPS तक शूट करता है। अगेन यहाँ पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगा, जो यहाँ पर 1 लाख रुपए में 2K भाई 4K 8K तक भी आ रहे हैं आजकल की ऑफलाइन मार्केट की अगर मैं बात करूँ। और अगर उसकी बात करूँ ना, क्या नाम है, किट फोन्स की कैटेगरी में, तो 25 से 30 हज़ार वाला 8K तक मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी वीडियोग्राफी डिटेल काफ़ी अच्छी होती है। तो ये चाहिए बॉक्स पैक वालों को भी, कंपनी को, कि ये इस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, डिटेल्स थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। पोर्ट्रेट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 2x से जूम करता है, तो ये सपोर्ट, ये ऑप्शन मुझे काफ़ी पसंद आया, वरना होता नहीं है अक्सर। सिंपल फोटोज़ में 2x तक जूम का ऑप्शन होता है, लेकिन पोर्ट्रेट्स में नहीं होता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो तो उसको पोर्ट्रेट ज़्यादा लेने होते हैं, 2x जूम करना होता है, तो वो हाँ वो इसकी तरफ देख सकता है। अदरवाइज इतना अच्छा फ़ोन नहीं लगा मुझे ये फ़ोन एक कैमरास की तरफ से। बाकी फ्रंट पे भी यही सीन है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फ्रंट से भी थोड़ा बहुत इधर उधर ही है, क्या बोलूँ ज़्यादा, इन्फ्लुएंस बुरा ना मान जाए। खैर स्मार्टफोन के अंदर 5 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है कि भाई ये स्मार्टफोन 40 to 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज होता है, बट मेरी रिसर्च के मुताबिक ये स्मार्टफोन 1 से सवा घंटे के अंदर चार्ज होता है, तो ये इन्फिनिक्स आधा घंटा खा गया तकरीबन। तो खैर ओवरऑल अगर एक नज़र देखा जाए तो मेमोरी वेरिएंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। दूसरा 45 वॉट की चार्जिंग, तकरीबन 80 वॉट तो दे सकते थे यार, 1 लाख स्मार्टफोन की प्राइस है। बाकी कैमराज में 4K 60 FPS 4K 30 FPS दे सकते थे, और डिटेल्स एक्सपोजर वगैरह सब चीज़ें, एक्सपोजर सही कंट्रोल करता है, डिटेल थोड़ी बहुत ख़राब कैप्चर करता है।
तो कैमरा में एक तो अपग्रेड करना चाहिए था इस फ़ोन को। बाकी ओवरऑल मैं आपको अपना अपना मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि यार ये सब होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन, अच्छा पैकेज है, आप देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। अगर तो आपका हाँ कैमराज वाले चैट की तरफ से मैं आपको मना करूँगा कि आप इस फ़ोन को तरफ मत जाओ। अगर तो आपको पोर्ट्रेट्स के अलावा किसी और चीज़ का काम होता है, पोर्ट्रेट्स लेने अच्छे, नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे नहीं, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं ना आप लोग आईफोन वाला आपके जहन में हो गए, तो ये सीन नहीं है। तो अगर आपको ऐसे चीज़ें पसंद है तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।